हाँ जी, फाइनली तो 10 महीने के इंतजार के बाद और शी हल्क का जख्म भरने के बाद मार्वल ने आखिरकार अपना एक और सीजन ड्रॉप कर ही दिया, सीक्रेट इन्वेजन। तो सीक्रेट इन्वेजन का एक एपिसोड आ गया है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी। खैर, बात करते हैं एपिसोड की, तो 10 on 10 तो नहीं था, पर हाँ थोड़ा प्लॉट बिछाना शुरू कर दिया है। शुरू में कहानी धीरे चलती है और हमें बताया जाता है कि निक फ्यूरी और कैरल डैनवर्स ने जो स्क्रल्स से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें घर दिलाएंगे, वो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ स्क्रल्स बागी बन गए हैं और अभी भी बनते जा रहे हैं। अब वो पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनकर अर्थ पे बॉम्ब ब्लास्टिंग करवा रहे हैं और अर्थ को टेक ओवर करने के प्लान में है। वो एक आम आदमी से लेकर दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर तक कोई भी हो सकता है और यही सबसे प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि स्क्रल्स दुनिया भर में फैल चुके हैं और अपना एक नेटवर्क बना चुके हैं। उनके बहुत सारे स्पाइस भी हैं जो गवर्नमेंट के बीच में काम कर रहे हैं और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे खतरनाक ग्रुप्स में से एक है। एपिसोड में कुछ सीन हमें ये भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कुछ टाइम से, यानी कि एटलीस्ट फेज 4 से जो भी मूवीज हमने देखी जिनमें एजेंट रॉस, निक फ्यूरी या फिर कोई और कैरेक्टर था, हकीकत में वो था भी या फिर कोई स्क्रल ही था मूवी में। जैसे एपिसोड के शुरू में एजेंट रॉस को दिखाते हैं पर थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि वो एक स्क्रल था। तो क्या एजेंट रॉस शुरू से स्क्रल था? जी नहीं, ये बात हमें एपिसोड के बीच में ही मारिया हिल क्लियर कर देती है, जहां वो ये बताती है कि एक स्क्रल एजेंट रॉस के भेस में गया था। अब निक फ्यूरी अर्थ पे वापस आ गया है, क्योंकि निक फ्यूरी काफी टाइम से सेवर नाम के एक स्पेस स्टेशन पे था और वो शायद वहां से भाग कर आया है या फिर कैसे आया है। एपिसोड के बीच में रोडी और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो कहता है कि निक फ्यूरी सेवर से भाग गया है। अब ये तो आगे के एपिसोड में समझ आएगा। अब अपना निक फ्यूरी, मारिया हिल और टालोस, जो कि पहले स्क्रल्स का लीडर भी था, वो तीनों मिलते हैं। या फिर टालोस और निक फ्यूरी का काफी इमोशनल बॉन्ड भी दिखाया है। यहाँ पे टालोस उसे अपनी वाइफ और बेटी के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि उसकी बेटी काफी टाइम से गायब है। अब वो तीनों के तीनों बागी बने हुए स्क्रल्स के इरादों का पता लगाने में लग जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम से स्क्रल अर्थ पे काफी एक्टिव हो गए हैं। इसी बीच सोनिया, जो कि MI6 की हेड है, उसको दिखाया जाता है, जो कि निक फ्यूरी को किडनैप करवा लेती है। पर दरअसल निक फ्यूरी जानबूझकर किडनैप हुआ होता है। वो वहां सोनिया के ऑफिस में एक स्पाई कैम लगा देता है, जिससे आगे जाकर हमें पता चलता है कि बागी स्क्रल्स का एक लीडर है ग्राविक, जिसका प्लान है मॉस्को में बम धमाका करवाना। एपिसोड में आगे हमें पता चलता है कि टालोस की बेटी गाया दरअसल बागी स्क्रल्स के साथ में मिलकर काम कर रही है और वही बम लेने के लिए आई होती है। पर जब टालोस उसे बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है, तो वो काफी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड का साथ देने का इरादा बनाती है और उसे बताती है कि वो 3 बॉम्ब में से एक बॉम्ब लेकर जाएगी और उन पर इंफ्रारेड स्प्रे कर देगी। वैसे इस एपिसोड में एक बात को बार बार फोकस किया गया है कि निक फ्यूरी ब्लिप के बाद काफी बदल गए हैं और अब वो पहले वाला निक फ्यूरी नहीं रहा जो बाकियों से 3 कदम आगे रहा करता था। और एपिसोड के एंड तक हमें ये फील भी होने लगता है निक फ्यूरी को उस तरह से खतरनाक नहीं दिखाया है जैसे हम निक फ्यूरी को पहले जानते हैं। अब गाया जो बॉम्ब का बैग लेकर जाती है, वो केवल गुमराह करने के लिए होता है। और जब निक फ्यूरी, मारिया हिल और टालोस बॉम्ब धमाके वाली जगह पर पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां पर पता चलता है कि उन बैग्स में दरअसल बॉम्ब है ही नहीं। और यहीं पे हमें ये भी रिवील होता है कि ग्राफिक कितना शातिर और कितना खतरनाक है। दरअसल वो शुरू से ही निक फ्यूरी पर अलग अलग रूप बदलकर नजर रखे हुए होता है। एपिसोड के खत्म होते होते ग्राफिक निक फ्यूरी के भेस में मारिया हिल को गोली मार देता है। यहीं पर ग्राफिक निक फ्यूरी के निशाने पर भी होता है, पर वो उसे शूट नहीं कर पाता। इससे पता चलता है कि अपना निक फ्यूरी अब बूढ़ा हो चला है। खैर, बेचारी मारिया हिल को मरते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि अब वो स्क्रल में बदलेगी और हमें पता चलेगा कि वो मारिया हिल है ही नहीं, पर उसकी डेथ हो जाती है और ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी मारिया हिल का इस एपिसोड में स्पेशल अपीयरेंस था, तो शायद वो हमें आगे कभी दिखाई भी ना दे। पहले ही एपिसोड में एक बहुत बड़े कैरेक्टर को मार देना, इसी बात से पता चलता है कि ये सीरीज हमें शायद एंड तक कुछ एक्साइटेड करके देगी और शायद सीक्रेट वॉर्स का हिंट भी हमें सीजन के एंड तक देखने को मिल जाए। खैर, एपिसोड वैसे शुरू में स्लो पेस में चलता है, पर एंड आते आते उस स्लो पेस को फुलफिल भी कर देता है और अपना मोटिव पूरा करता हुआ चलता है। आगे की कहानी के लिए हम बाकी एपिसोड का वेट करेंगे और मूवी स्टोर पर इस तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।